हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज मैं देखिए जो हिंदी का टॉपिक्स है, आपका टॉपिक क्या है? हिंदी भाषा के इतिहास। जो हमारा भाषा हिंदी है उसके बारे में हम उसको देखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे हिंदी आया, इसमें कितनी बोलियाँ हैं, उसके बारे में अच्छे से देखेंगे। जो आपके एग्जाम में अगर हिंदी का सब्जेक्ट है तो यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, जैसे यूपीपी का जो आने वाला एग्जाम है या फिर आपका बीपीएससी में जो हिंदी सब्जेक्ट है उनका, जो भी आपका अगर हिंदी से सिलेबस है उसमें, तो यहाँ से आपका 100% एक दो क्वेश्चन कंफर्म होता है। तो हम बात करते हैं हिंदी भाषा पे। तो हिंदी भाषा जानते रहेगा, जो पहले हम देखते हैं हिंदी। देखिए जो हमारा हिंदी भाषा है ये हिंदी नहीं है, ये फारस शब्द का है। ठीक है, जो हिंदी भाषा है वो कैसा है? फारसी शब्द का मूल है। ठीक है, और आपको पता है कि जो फारस लोग या फिर कह दीजिए आर्य लोग जब आए थे तो आपकी जो सिंधु नदी थी, मतलब सिंधु क्या था? सिंधु नदी थी, वो स को क्या पढ़ते थे? ह पढ़ते थे। वो स को ह पढ़ते थे और ध को आप क्या पढ़ते? वो पढ़ते थे द। इसीलिए वो सिंधु को कैसे कर दिए? हिंदू। सिंधु से उनका क्या बन गया? हिंदू। और हिंदू से ही आपकी हिंदी भाषा का विकास हुआ। फिर आपका देखिए जो हिंदी है, हिंदी आपके 3000 भाषाओं में से, विश्व की अगर बात करें, ये 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी जो आपका है विश्व के 3000 भाषाओं में से एक है। देखिए अभी हम हिंदी के विकास के बारे में चलते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। कि आर्य लोग आए जो फारस के थे, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा, हिंदू से आपका हिंदी बना। फिर आपका देखिए जो हिंदी का विकास हुआ लगभग आपके 3000 भाषाओं में से एक है। फिर आपका देखिए अगर भाषा परिवार की बात करें, तो भाषा परिवार की बात करें तो आपका हिंदी जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, कौन सा है? भारोपीय। भारोपीय में आपका देखिए भारत और यूरोप दोनों आ जाता है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे करके दे देता है भारत और यूरोप, तो आपका भारत यूरोप कह दे या फिर आपका भारोपी कह दे, एक ही होता है। तो अगर हिंदी कह दे भाषा परिवार के आधार पे किस भाषा परिवार का है, तो भारोपी है। अब बात करें अगर भारत में जो भाषा परिवार है, ये कितने भाषा परिवार हैं? 4 हैं। भारत में भाषा परिवार आपके कितने हैं? कुल आपके 4 हैं। आपके पहले हैं द्रविड़, दूसरा है ऑस्ट्रिक, फिर तीसरा है आपके भारोपीय, चौथा है आपके चीनी तिब्बती। ठीक है, तो आपके भारत में 4 भाषा परिवार है, लेकिन चारों भाषा परिवार में अगर हिंदी पूछेगा ये किस भाषा परिवार का है, तो भारोपीय भाषा परिवार का। अब पूछेगा कभी कभी ऑप्शन में पूछता ही है कि मतलब भारत में ये चारों में से अगर ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन से हिंदी का भाषा मतलब भारत का भाषा परिवार नहीं है, तो आपका देखिए द्रविड़ होता है, ऑस्ट्रिक होता है, भारोपी होता है और यूरोपी। फिर हम बात करें कि हमारा जो भाषा थी, प्राचीन भाषा कह दे तो ये संस्कृत थी। आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारी प्राचीन भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत आपके जानते रहेगा 2 भागों में बांटा गया था, एक वैदिक संस्कृत था, एक उत्तर संस्कृत। ठीक है, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा बात करें उत्तर संस्कृत। ठीक है, तो आपका संस्कृत 2 भागों में बांटा गया था, वैदिक संस्कृत और उत्तर संस्कृत। वैदिक संस्कृत में आपके वेद आते हैं। वेद आपको पता है कुल कितने वेद हैं? 4। जो आपके ऋग्वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपके अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 आपके वेद हैं। अगर ये बात करें तो ये किस संस्कृत में आते हैं? वैदिक संस्कृत में आते हैं। और आपको पता है कि सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद, और सबसे बाद की वेद की बात करें तो आपको क्या होता है? अथर्ववेद। ठीक है, और इसमें आपको जानते हैं जो सामवेद होता है, इसको हम क्या कहते हैं? संगीत का जनक भी कहते हैं। और फिर आपका जो यजुर्वेद होता है, इसका वर्णन गद्य एवं पद्य में दोनों है।
और फिर आपका ऋग्वेद की बात करें तो इसमें ऋचाओं या कह दीजिए ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। ऋचाओं या कह दीजिए मंत्रों का उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। फिर दूसरी बात करते हैं उत्तर संस्कृत में क्या आते हैं। उत्तर संस्कृत में आपके जितने होंगे रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, ये सब आपके किस में आते हैं, वैदिक संस्कृत में। अगर बात करें रामायण, रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि। ठीक है, रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि ने की थी। और बात करें महाभारत, महाभारत को किसने लिखा था, या कह दीजिए इसका पुराना नाम क्या था, जय संहिता। इसका पुराना नाम क्या है, जय संहिता। और इसकी अगर रचना कह दे कौन लिखे थे, वेद व्यास। फिर आपका देखिए पुराण, पुराण की संख्या आपको पता है कुल कितने हैं, 18। और उपनिषद की संख्या कुल कितनी है, 108। तो आपके इसके बारे में कॉमन नॉलेज रखना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि। और फिर अगर कहें रामचरितमानस की रचना किसने की, तो आपकी किसने की थी, तुलसीदास ने। देखिए रामायण की रचना कौन की थे, वाल्मीकि में, ये संस्कृत भाषा में थी। फिर महाभारत की किसने लिखा, वेद व्यास ने। इसका पुराना नाम या प्राचीन नाम जय संहिता कहते हैं। या इसमें फिर आपका जो पुराण है, पुराणों की संख्या कुल कितनी है, 18। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, 108। तो आपका देखिए जो अभी तक पढ़े हिंदी, हिंदी का शब्द जो मतलब फारस आए थे, फारस या आर्यकते आए थे, वो सिंधु को हिंद में पढ़े, इसीलिए इसका नाम हिंदी हो गया। और हिंदी जानती रहिए ये 3000 भाषाओं में से एक भाषा है। और ये भाषा परिवार की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से भाषा परिवार का है, तो भारोपी। फिर दूसरी बात करें कि हिंदी में भाषा परिवार कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और संस्कृत देखिए आपका जो प्राचीनतम भाषा क्या थी, संस्कृत। तो संस्कृत में आपके वैदिक संस्कृत आते हैं और उत्तर संस्कृत। वैदिक संस्कृत में आपके वेद होते हैं, वेद की संख्या आपको पता है 4 है। और उत्तर संस्कृत में आपके क्या आते हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, ये सब आपके क्या आते हैं, उत्तर संस्कृत में आते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं जो हिंदी का विकास हुआ या उसमें कितने उपभाषा हैं उसकी बात करते हैं। देखिए चलते हैं जो आपका, जैसे आपका प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत है। फिर संस्कृत का अगर रूपांतरण कहें तो इसके बाद संस्कृत बाद कौन सी भाषा आई, आपकी पाली आई। ठीक है, पाली के बाद आपका कौन सा भाषा है, प्राकृत। प्राकृत के बाद आपका क्या आया, अपभ्रंश, अपभ्रंश। फिर आपका देखिए अपभ्रंश को ही हम आहट कहते हैं। और फिर अपभ्रंश के बाद क्या है आपका, हिंदी। तो आपका देखिए जो आपका ये क्रम है, एग्जाम में सीधे क्रम बना के दे देगा कि जो आपके संस्कृत मतलब हिंदी का विकास हुआ ये किन किन भाषाओं से होकर हुआ। देखिए जो ये संस्कृत है आपको पता है कि ये देववाणी थी, ये केवल उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती थी। और फिर बाद में जब आपकी पाली भाषा आई तो पाली भाषा क्या थी, ये जन भाषा बनी, मतलब इसको बोलने का अधिकार हर व्यक्ति को बना। ठीक है, तो इसको हम जनभाषा भी कहते हैं। और पाली आपको पता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर उसके बाद प्राकृतिक है, प्राकृतिक ये किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। फिर प्राकृतिक का जो रूप बनना, अपभ्रंश। अपभ्रंश को हम क्या कहते हैं, एकदम बिगड़ी हुई भाषा कहते हैं। अगर पूछ दे बिगड़ी या टूटी फूटी भाषा किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश को। फिर आपका अपभ्रंश के बाद आपका क्या बना, अपभ्रंश से हिंदी। तो देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी की आदि जननी कह दे, हिंदी की आदि जननी कह दे या जननी कह दे, तो आपका क्या है, संस्कृत। ठीक है, हिंदी की जननी कहे तो आपका क्या है, संस्कृत। और हिंदी अगर पूछे किस भाषा का रूप है या हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो अगर उत्पत्ति की बात कर दे तो एक उससे हुई है आपके अपभ्रंश से। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए आदि जननी का है तभी आपका संस्कृत है। अगर हिंदी की उत्पत्ति या हिंदी का विकास किस भाषा से हुई तो अपभ्रंश से इसकी भाषा का विकास हुई। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो आपकी अपभ्रंश है इसके 7 प्रकार होते हैं। अपभ्रंश के आपके कितने प्रकार होते हैं, 7 प्रकार होते हैं, उसको हम देखते हैं। अपभ्रंश के अगर भेद कहें तो इसके भेद कितने होते हैं, 7 होते हैं। पहला जो अपभ्रंश है आपका शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, आपका शौरसेनी अपभ्रंश हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है खस अपभ्रंश, खस
अपभ्रंश। उसके बाद आपका आता है पैसाची, फिर इसके बाद आपका आता है ब्राह्मण, फिर आपका आता है महाराष्ट्री, फिर इसके बाद आता है आपका अर्धमागधी, फिर इसके बाद आपका आता है मागधी। तो आपका देखिए जो ये 7 आपके अपभ्रंश के प्रकार हैं, इसी से आपकी हिंदी उपभाषा निकल के आती है। आपको पता है कि हिंदी उपभाषा के प्रकार को कितने हैं, 5 होते हैं। तो इसी से आपकी हिंदी भाषा निकल के आती है। तो अगर हम बात करें शौरसेनी अपभ्रंश में कौन सी भाषाएं हैं, तो पहला आपका लिख लीजिए, आपका आता है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है आपका इसमें गुजराती आता है, फिर आपके आते हैं पश्चिमी हिंदी, गुजराती, फिर आपके आते हैं राजस्थानी हिंदी। फिर उसके बात करें खस अपभ्रंश में आपके आते हैं पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो आपके खस में आपके आते हैं पहाड़ी हिंदी। और फिर अगर पैसाची की बात करें तो इसमें आपके आते हैं पंजाबी और लहंदा। ठीक है, तो आपके पैसाची में क्या आते हैं, आपके पंजाबी और लहंदा। फिर आपकी बात करें ब्राह्मण में आपकी आती है सिंधी भाषा, फिर आपके महाराष्ट्र में आती है मराठी। अगर अर्धमागधी की बात करें तो इसमें आता है पूर्वी हिंदी, और मागधी की बात करें तो इसमें आता है, पहले तो आपका उपभाषा कह दीजिए बिहारी हिंदी, फिर आपके आते हैं असमिया, बांग्ला और उड़िया। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात करें कि इसमें जो उपभाषा निकल के आती है, तो आपका पहले उपभाषा निकल के आती है पश्चिमी हिंदी, ये पहला उपभाषा हो गया। दूसरी उपभाषा निकल के आई आपका क्या, राजस्थानी हिंदी। फिर तीसरा उपभाषा निकल के आया आपका पहाड़ी हिंदी, चौथा निकल के आया आपका पूर्वी हिंदी, और पांचवा निकल के आया आपका बिहारी हिंदी। तो आपका अगर पूछ दे कि जो बिहारी हिंदी है किस अपभ्रंश से हुई है, तो आपके मागधी, या फिर कह दे पूर्वी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ तो अर्धमागधी। अगर बात कर दे कि पहाड़ी हिंदी का किस अपभ्रंश से हुआ तो खस अपभ्रंश से, या फिर पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी हिंदी का जो जन्म हुआ है ये किस अपभ्रंश से हुआ है तो आपके शौरसेनी। और फिर गुजराती जो भाषा है ये भी आपके शौरसेनी अपभ्रंश का है। और फिर आपके पैसाची में जो पंजाबी और लहंदा भाषा है ये भी किस अपभ्रंश का है, पैसाची का। और जो आपका सिंधी भाषा है ये आपके ब्राह्मण अपभ्रंश का है। महाराष्ट्र में आपके मराठी आते हैं, और मागधी में जानते रहेंगे जो असमिया है, बांग्ला है, उड़िया है, ये जो आपके आते हैं किस अपभ्रंश से आते हैं, मागधी का। फिर बात करते हैं कि जो आपका उपभाषा है, आपको 5 पता चल गया भाषा उपभाषा। तो इसमें 5 उपभाषाओं को हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे हम लिख लें पश्चिमी हिंदी, इतना हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसको हम देखते हैं। देखिए जो आपकी हिंदी की उपभाषा है, आपको पता है कि हिंदी की जो उपभाषा है ये 5 है, और ये 5 उपभाषा किससे निकल के आई है, आपके अपभ्रंश से। जो 7 अपभ्रंश है उसमें से आपके 5 उपभाषा निकल के आई है। अगर बात करें 5 उपभाषा में आपकी कुल कितनी बोलियां हैं, 18। ये जानती रहेगा, 5 उपभाषा के अंतर्गत आपकी 18 बोलियां निकल के आती हैं। ठीक है, तो अगर पूछ दे हिंदी उपभाषा में कितनी कुल बोलियों का वर्णन है, तो आपके 18 बोली का वर्णन है। पहला आपका आता है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी हिंदी, और फिर आपका तीसरा है पहाड़ी हिंदी, चौथा आपका है पूर्वी हिंदी, और 5वां है बिहारी हिंदी। ठीक है, तो आपकी बात करें पश्चिमी हिंदी में आपकी कौन कौन सी बोली आती है, बांगरू आता है जो हरियाणा क्षेत्र में बोला जाता है, ब्रज भाषा जो मथुरा आगरा में बोले जाते हैं आपकी यूपी की। फिर आपका देखिए बुंदेली जो है वो छतरपुर मध्य प्रदेश में बोले जाते हैं,
आपका कन्नौजी आपको पता है यूपी में बोले जाते हैं, कन्नौज में। और खड़ी बोली आपका मेरठ दिल्ली का क्षेत्र है, ठीक है। तो आपका मेरठ है दिल्ली। फिर आपका देखिए पश्चिमी हिंदी में आपकी कितनी बोली आ गई, बांगरू आ गया, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली। दूसरी बात आता है, अगर खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली के जनक कौन है, अमीर खुसरो है, ठीक है। खड़ी बोली के जनक कौन है, अमीर खुसरो है। और फिर दूसरी बात करें कि खड़ी बोली की 2-3 नाम है, आपका है खड़ी बोली का कौरवी है, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, सरहिंदी भी कहते हैं और नागरी भी कहते हैं, ठीक है। अगर पूछते हैं नागरी या करवी या सरहिंदी किस भाषा को, किस बोली को कहते हैं, तो आपके खड़ी बोली को कहते हैं। और आपके खड़ी बोली के जनक कौन है, अमीर खुसरो। ये किस क्षेत्र में बोले जाते हैं, आपके मेरठ दिल्ली क्षेत्र, आपके यूपी के ही क्षेत्र है। फिर आपका बात करें राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी आपके राजस्थान के ही है। आपके देखिए मारवाड़ी है, मेवाती है, पश्चिमी मतलब पश्चिमी क्षेत्र में रह जाती है, मेवाती है, मालवी है और जयपुर। फिर उसके बाद करें पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली, ये 3 आपकी बोली है पहाड़ी हिंदी की, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। आपको पता है ये कुमाऊनी कहाँ है, उत्तराखंड में, गढ़वाली भी आपके उत्तराखंड में ही है, नेपाली आपके नेपाल के हैं। फिर आपका नेपाल का क्षेत्र मतलब उत्तराखंड से सटा हुआ है आपका। फिर आपका पूर्वी हिंदी बात करें, पूर्वी हिंदी आपके आते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी जानते रहेगा, ये आपके लखनऊ यूपी का क्षेत्र में बोले जाते हैं। छत्तीसगढ़ी आपके छत्तीसगढ़ में बोले जाते हैं। फिर आपकी बात करें बघेली, बघेली आपके भी आपके एमपी और यूपी में बोले जाते हैं, रीवा क्षेत्र, ठीक है। फिर आपके बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मगही हो गया, भोजपुरी हो गया और मैथिली हो गया। खासकर जो बीपीएससी वाले हैं, अगर पूछेगा मगही जो है ये कहाँ से, किस क्षेत्र की मतलब बोली है, तो ये आपके गया और बिहार का क्षेत्र है। फिर आपका देखिए भोजपुरी जो है वो पूर्वी बिहार का भी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी आता है। फिर आपका मैथिली ये दरभंगा जिला में है। और आपको पता है कि मैथिली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे, विद्यापति, विद्यापति किए थे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मैथिल कोकिल। और इनका जो विद्यापति का जन्म हुआ ये दरभंगा में ही हुआ था, इसीलिए आपका जो क्षेत्र है मैथिल ये दरभंगा क्षेत्र का है और इनको क्या कहते हैं, मैथिल कोकिल कहते हैं। और ये इसका प्रयोग कौन किए थे, विद्यापति। तो आपकी ये उपभाषा हो गए, उपभाषा के अंतर्गत आपकी कितनी बोली हो गई, 18। ये आपका क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम चलते हैं, देखिए आपका जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे वो 1889 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान में, ये आपके उपभाषाएं हैं, जो भारत की उपभाषाएं या कह लीजिए उपभाषाओं, हिंदी की उपभाषाओं, हिंदी की उपभाषा इन बोलियों का वर्गीकरण किया। ठीक है, तो आपके अगर कह दे कि हिंदी उपभाषा का वर्गीकरण कौन किया, तो आपके कौन किए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कब किया, 1889 में। और कहाँ पे किया, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, फिर आपका अगर बात करें, ग्रियर्सन ने 1894 में भारत का भाषाई सर्वेक्षण प्रारंभ किया, मतलब भाषा का सर्वेक्षण करना प्रारंभ किया, जो जाके 1927 में इनका कार्य संपन्न हुआ। फिर उसके बाद आपका कह दें कि एक उनकी पुस्तक है या अनुदित ग्रंथ है, एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपकी उनकी पुस्तक है जिसमें आपके उपभाषा जो हिंदी की उपभाषाएं हैं उसको 5 बताया गया। ठीक है, अगर मतलब क्वेश्चन आ गया कि हिंदी उपभाषा को 5 किस ग्रंथ में बताया गया है, तो ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद करते हैं कि जो आपकी भाषा है हिंदी भाषा, तो हिंदी जो थोड़ा सा हम चलते हैं, जैसे लोक भाषा आपका क्या होता है, या कह दीजिए बोली, लोक भाषा या कह दीजिए बोली। जैसे आपका पहले विकास क्या हुआ था, बोली। तो बोली की बात करें तो बोली ये कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, ये लोगों द्वारा तुरंत मतलब गढ़ ली जाती है, जो आपके हर एक क्षेत्र में इसकी मतलब बोली क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, कोई एक समान नहीं होता है, या किसी द्वारा ये निर्धारित नहीं किया गया, ये हर एक क्षेत्र द्वारा वहाँ के लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है, या कह दीजिए बोली को ही हम क्या कहते हैं, बोली। ठीक, आपके जैसे कि आपको बताया ना, बोली आपके भोजपुरी हो गया, मगही हो गया,
बांग्रो हो गया, अवधी हो गया, बघेली, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बोली के अंतर्गत। फिर बात करें जब हिंदी जो है, हिंदी को आपका पहली बात क्वेश्चन पूछ देता है हिंदी क्या है, ये राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा? तो हिंदी आपका राष्ट्रभाषा न होके आपका क्या है? राजभाषा। ठीक है, ये राष्ट्रभाषा न होकर ये क्या है? राजभाषा है। ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, लोकभाषा है, क्या है? तो हिंदी आपका क्या है? राजभाषा। इसको संविधान में जानते रहेगा, इसका संविधान में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। तो आपका जो हिंदी है, इसको अगर पूछ दे संविधान में कब स्वीकार किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को इसको संविधान में स्वीकार किया गया था। और आपको 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में या हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर कह दें कि हिंदी दिवस का पहला सम्मेलन कब हुआ, तो ये आपका 14 सितंबर 1975 को ही नागपुर में हुआ था। ठीक है, तो अगर पूछ दे हिंदी का प्रथम सम्मेलन, आपका प्रथम सम्मेलन हुआ था 14 सितंबर 1975 में। कहाँ पे हुआ? नागपुर में। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, और वही उनका आयोजन करवाई थी। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। पहली बात तो हिंदी जो है राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है। इसको राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को इसको संविधान ने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। और 14 सितंबर को ये आपका क्या माना जाता है? हिंदी दिवस। प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 14 सितंबर 1975 को। कहाँ पे? नागपुर में। और ये उस टाइम पीएम कौन थे आपके? इंदिरा गांधी। फिर दूसरी बात करें कि अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें, तो विश्व हिंदी दिवस आपके कब मनाए जाते हैं? 10 जनवरी। ठीक है, हिंदी दिवस आपके 14 सितंबर मनाए जाते हैं, लेकिन अगर विश्व में कह दें हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं? 10 जनवरी। ठीक है, उसके बाद एक देश है मॉरिशस। ठीक है, एक है मॉरिशस। यहाँ पे भी हिंदी भाषा, वहाँ का हर एक क्रियाकलाप किस में होता है? हिंदी भाषा के रूप में होता है। तो अगर पूछ दे किस देश में हर कार्य हिंदी के रूप में होता है, तो किस देश में है आपका? मॉरिशस। फिर अगर बात करें कि जो संविधान है, संविधान में जो आपका राजभाषा है, राजभाषा आपका क्या है? हिंदी। तो संविधान में जो राजभाषा है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये आपका अनुच्छेद कह दे तो 343 से 351। ठीक है, अब भाग कह दे तो भाग आपका कितना है? 17। तो अगर पूछ दे राजभाषा को उल्लेख किस भाग में मिलता है? 17 में। अनुच्छेद कह दे तो कौन से? 343 से 351 तक। फिर दूसरी बात कह दे कि अनुसूची किस भाषा में, मतलब किस अनुसूची में बोली का या भाषा को उल्लेख होता है, तो कौन सी अनुसूची है आपके? 8वीं अनुसूची। जब आपका 8वीं अनुसूची बना था, तो उस टाइम इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था, या कह दीजिए 8 मूल रूप से कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो 14 भाषाओं का। फिर आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था? 1967 में। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा। ठीक है, तो आपका अगर पूछते हैं कि 8वीं अनुसूची में कुल आपकी कितनी भाषाएं थी मूल रूप से, तो आपकी 14 भाषाएं थी। फिर आपका एक संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा का। फिर आपका आता है 71वां संविधान संशोधन। ये आपका कब हुआ था? 1992 में। इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था। अगर ट्रिक की बात करें तो आपका नमक से याद कर लीजिएगा। आपका कौन सा है? नेपाली है, मणिपुरी है, और कौन सा है? कोंकणी। फिर इसके बाद आपका कौन सा संविधान संशोधन है? 92वां। और सन की बात करें तो 2003। इसमें कौन सा भाषा जोड़ा गया? SBDM। ठीक है, यस से आपका क्या हो जाएगा? संथाली। बी से आपका क्या हो जाएगा? बोडो। डी से आपके डोगरी। यम से आपका क्या है? मैथिली। ठीक है, तो आपका अगर कुल बात करें, कुल कितनी भाषा हो गई? 14 यहाँ, 1 15, 3 18, 4 22। अगर वर्तमान में कह दें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22।
अगर बोली कर दे कुल कितनी बोली है 18, ये चीज़ में कन्फर्म रहेगा। मूल अगर अनुसूची या मूल संविधान में कहे कितनी भाषा है 14, वर्तमान में कितनी भाषा है 22, आपके 21वें संविधान में सिंधी भाषा, 71वें में 1992 में नमक मणिपुरी और कोंकणी, 92वें में आपका SPTM से संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। फिर दूसरी बात करें, एक क्वेश्चन आपका अभी हाल में जो वीडियो का एग्जाम था उसमें पूछा था मतलब जो आपके 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा का नहीं है, तो आपका देखिए जो कौन सी भाषा है अंग्रेजी। अगर बात करें अंग्रेजी का उल्लेख आपके 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो वहाँ उसमें ऑप्शन एक था अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का उसका उल्लेख नहीं है। और फिर एक क्वेश्चन आपके लगभग करके PCS में पूछा था 2023 का, यूपी PCS 2023 को, कि संविधान जो लागू होने के बाद कितने सालों तक हमारा जो भाषा था अंग्रेजी के रूप में चला। तो आपका जानते रहेगा संविधान लागू होने के बाद 15 सालों तक, 15 साल तक आपका जो भाषा है अंग्रेजी के रूप में चला, फिर उसके बाद आपकी भाषा हिंदी के रूप में आ गया। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, संविधान लागू होने के बाद, कब आपका संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 1950 के 15 साल तक मतलब 65 तक आपका किस भाषा के रूप में आपका कार्य हुआ अंग्रेजी का, फिर उसके बाद आपका किस भाषा के रूप में हुआ हिंदी का। तो आपका देखिए जो भाषा के इतिहास था यहाँ से लगभग करके सारे क्वेश्चन हो गए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म होता है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ना समझ में आए 2 बार देख लीजिएगा और इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। धन्यवाद।